कुछ रोज़ पहले तक भी इंडियन डिप्लोमेट्स की जानिब से हारी हुई अफगानिस्तान की बाजी जीतने के लिए रूस और ईरान के ताबड़तोड़ विजिट्स जारी थे। दोनों मुल्कों के विजिट्स जारी थे। ख़ास तौर पर रूस को अफगानिस्तान के अंदर अपनी साइड पे करने के लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बड़ी कोशिशें की। 3 दिन जनाब, 3 दिन तक ये मौसूफ रूस के अंदर जाके बैठे रहे और जैसे करण अर्जुन फिल्म के अंदर अर्जुन करण को अपने पिछले जन्म की बातें नहीं याद दिला रहा होता, जयशंकर साहब भी रूसियों को पिछले जन्म की बातें याद दिलाते रहे कि याद करो करण, हम दोनों आज से 20 साल पहले एक ही अफ़गान पॉलिसी लेकर चले थे, फिर तुम अलग हो गए ड्यू टू सम रीज़न्स, लेकिन हमारी पॉलिसी आज भी वही है जो कि हमने और आपने मिल के बनाई थी। याद करो वो गांव का पुराना कुआं जिस पे हमारे डिप्लोमेट्स लुंगी धोते रहते थे, और याद करो वो हरी हरी चूड़ियाँ। इस तरह के इमोशनल डायलॉग्स जयशंकर साहब सुनाते रहे रशियंस को, लेकिन जब ये वहाँ मौजूद थे रशिया में, तभी हमने आपको बता दिया था कि इनका ये दौरा वैसे ही धपड़धूस होने जा रहा है जैसे गुज़िश्ता साल इंडिया के रक्षा वाले मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब का दौरा नाकाम हुआ था। वो भी एक अजब सा दौरा था ना, जंग छुड़ी हुई है, चीनी इंडियन इलाकों के अंदर आके बैठे हुए हैं, और ये तब गए थे मौसूफ रूस से हथियार ख़रीदने ड्यूरिंग द वॉर। और इससे पहले कोई 100 मरतबा इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, इंडियन सियासतदान जो हैं, ये 100 मरतबा कोई कहते रहे कि 2 फ्रंट वार के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ छट्टी का दूध याद दिला देंगे। और तैयारी तब एक्सपोज हुई जब जंग के दौरान रिक्शा वाले मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब हथियार खरीदने रूस पहुंचे हुए थे ड्यूरिंग द वॉर। ये थी 2 फ्रंट वॉर की तैयारी। अच्छा, इसके अलावा वो इसलिए भी गए थे कि चीन को रूस से अलग करें, जो कि अमेरिका की भी ख्वाहिश है। लेकिन तब भी इंडिया रूस को ये कह रहा था कि आप चीन को छोड़ दें, क्योंकि चीन के साथ अगर आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं तो इससे आपका इमेज ख़राब हो रहा है। आप कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक चीन का जूनियर पार्टनर लग रहे हैं, सूट नहीं कर रहा आपको, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, इससे छोड़ दें चीन को। लेकिन बात बनी नहीं थी। और फिर जब वो जयशंकर साहब गए थे रूस, तब भी हमने आपको ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 454 के अंदर बता दिया था कि ये दौरा भी इनका नाकाम होगा। एपिसोड का टाइटल था कि इंडिया सीक्स रशियन एंड ईरानियन हेल्प टू काउंटर चाइना पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, इट वॉन्ट वर्क। ये हमने पहले ही बताया था कि ये काम नहीं करेगा। अब जनाब हमारी ये बात एकदम सच साबित हुई है। इंडियन मीडिया खुद एग्री कर रहा है, कन्फेस कर रहा है और इस पर लिख रहा है कि जयशंकर का ये दौरा बुरी तरह नाकाम रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें आप, इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। ये लिख रहे हैं कि तालिबान अ रियलिटी, इंडिया शुड डिसाइड इट्स ओन रोल, रशिया। इंडियन मीडिया खुद ये बात कन्फेस करवा रहा है कि भाई रूस ने दूर से ही ठेंगा दिखा दिया है हमें। इंडिया गया है रूस के पास हेल्प लेने, रूस कह रहा है कि इंडिया शुड डिसाइड इट्स ओन रोल, हम पे मत रिलाय करें, हमें माफ़ करें भाई। बल्कि रूस ने तो ये तक कह दिया इंडियन डिप्लोमेट्स को कि भाई मूर्खो, तालिबान असल में हिजबुल्लाह की जैसी चीज़ है, लुबनान वाली हिजबुल्लाह जो कि इसराइल की पिटाई करती रहती है। और अभी जो हमास और इसराइल की जंग हुई थी मई में, इसके अंदर भी हमास की भरपूर मदद की है हिजबुल्लाह ने। रूस ने इंडियन डिप्लोमेट्स से कहा है कि अफ़गान तालिबान जो है ना, ये हिजबुल्लाह की तरह हैं। अच्छा, रेफरेंस हम कोट कर देते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो रेफरेंस कोट कर देते हैं आपके लिए। इंडियन मीडिया आउटलेट है द प्रिंट, मिसाल के तौर पर देख लें। द प्रिंट कह रहा है कि तालिबान लाइक हिजबुल्लाह नॉट ISIS सेज रशिया, और इंडिया को रूसियों ने कहा है कि इनके साथ आप इंगेज हो तो बेहतर है आपके लिए। अब ये किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई की बात है कि उधर इंडियन मीडिया लगा रहा कि रूस हमारा मित्र, रूस और इंडिया की मित्री, और ईरान और रूस अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के आने से परेशान है, नींदें उड़ी हुई हैं दोनों मुल्कों की, और इंडिया, रूस और ईरान जो है ना ये मिलके कोई रोल प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से लॉबिंग हो रही थी भरपूर कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन दोनों को मिला के हम कुछ नया बखेड़ा क्रिएट करें अमेरिका के निकलने के बाद। मिसाल के तौर पर आप द प्रिंट को ही देख लें, कुछ रोज़ पहले का द प्रिंट। इसमें यह ख्याल दिखाया गया है कि ईरान एंड रशियाज एंग्जाइटी ओवर सर्जिंग तालिबान विल बी की टू इंडिया द न्यू अफगान पॉलिसी। तो अब किधर की एंग्जाइटी, कहाँ की एंग्जाइटी? रूसी कह रहे हैं इंडियंस को दफ़ा हो जाओ इधर से भाई, तुम खुद जानो अपनी अफगान पॉलिसी, इधर किधर हमें किधर घसीट रहे हो बीच में। हमारे लिए तो अफगान तालिबान ऐसे हैं जैसे हिजबुल्लाह है। और हम आपको ये बता दें कि हिजबुल्लाह वाले जो है ना ये रूसियों के बहुत बड़े अलाइज़ हैं, बहुत बड़े इत्तेहादी हैं।
और ये भी याद रहे कि ये जो अभी मई में इजराइल हमास जंग हुई है, ये जंगबंदी क्यों हुई थी। याद करें कि ये क्यों हुई थी। रूस की एक धमकी पे ये जंगबंदी हुई थी जो उसने इजराइल को दी थी, और नेतन्याहू ने रात के 2 बजे जनाब इजलास बुला के जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। इतना प्रेशर आ गया था इजराइल के ऊपर, एकदम से वो पीछे हटे हैं, क्योंकि पीछे जो था ना इस सब के, वो रूस था। असल में रूस इस सब के पीछे था। रूस के प्रेशर पे ये जंगबंदी हुई थी। मिडल ईस्ट के अंदर हिजबुल्लाह एक अहम इत्तेहादी है रूस का, और अफगान तालिबान को रूस ने हिजबुल्लाह से कंपेयर करके इंडिया को साफ पैगाम दिया है कि चच्चा, आतंकवादी तुम्हारे मीडिया में होंगे अफगान तालिबान, हमारे लिए ये हमारे इत्तेहादी हैं हिजबुल्लाह की तरह। अब आप बताएं कि वो जो 3 दिन रह के आए हैं जयशंकर साहब, तो उनके मुंह में क्या रह गया। और इंडियन मीडिया ये जो 20 साल तोते की तरह रिपीट करते रहे हैं कि आतंकी आतंकी, जो हमारे खिलाफ हैं सब आतंकी, ये नैरेटिव इंडिया 20 साल तक दिखाता रहा। अब इंडिया के क्लोज इत्तेहादी भी इस नैरेटिव को डस्टबिन में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, रूस के इस ताज़ा बयान से पहले ही बात क्लियर हो गई थी कि जयशंकर साहब को सवाए दुआ के और कुछ मिलने नहीं जा रहा रूस से। वो यूं कि रूस के जॉर्जिया के साथ, जॉर्जिया एक मुल्क है रूस के पड़ोस में, इसके साथ बहुत ख़राब रिलेशंस हैं रूस के। और जयशंकर साहब ने रूस के फ़ौरन बाद जॉर्जिया का दौरा कर दिया। अब ये क्यों किया था दौरा? रूस को यह साफ करने के लिए कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो आपके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो इनका ये दौरा रूस को पसंद नहीं आया था। इस दौरे के बाद ये जो जॉर्जिया गए हैं ना रूस के बाद, ये सारे लोग समझ गए थे कि तलाक हो चुकी है दोनों मुल्कों की, इंडिया और रूस की। लेकिन बहरहाल इंडिया ने ये दिखाने की कोशिश की थी जॉर्जिया जाकर कि अगर रूस हमारे साथ नहीं आता तो दूसरे दरवाजे भी हमारे लिए खुले हुए हैं। कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, किसका? बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा। और ये दरवाज़ा तब तक खुला रहता है हर मुल्क के लिए जब तक बाबा का अपना काम मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके बाद बाबा किसी को पहचानते ही नहीं है। अफगान तालिबान, जिन्हें आज इंडिया आतंकवादी कह रहा है, जब ये सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे ना, तब आपको याद है बाबा इनको मुजाहिदीन कहता था। और ये वाइट हाउस में बाबा से मिल रहे होते थे, उस वक्त के जो बाबा थे वाइट हाउस में, उनसे मिल रहे होते थे। और अमेरिका कहता रहता था कि ये तो अजीम मकसद के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये तो मुजाहिदीन हैं। और बाबा के इनके साथ बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस थे। लेकिन फिर जब बाबा खुद इनसे लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान पहुंच गया, अमेरिका ने कार्रवाई की, तो इनके ऊपर टैग चिपका दिया कि ये मुजाहिदीन या फ्रीडम फाइटर नहीं, ये तो आतंकवादी है। और इंडिया भी तब से लगा रहा कि हाँ 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 ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन ये क्या, बाबा का एक रोज़ मूड हुआ 20 साल के बाद और इनके ऊपर से आतंकवादियों का टैग हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर टैग हटा के इनसे पीस टॉक्स करके निकल लिया अफगानिस्तान से। किधर का आतंकवादी, कहाँ का आतंकवादी, पीस टॉक्स करके चला गया अमेरिका। इंडिया से भी जब तक मकसद है ना बाबा का, चीन की कंटेनमेंट करनी है बाबा ने, जब तक मकसद है वाशिंगटन वाले बाबा का, इंडिया की दोस्ती बरकरार रहेगी। जब मकसद ख़त्म हुआ तो वाशिंगटन वाले बाबा ने एक ही जुमला कहना है मोदी जी से कि आप कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, कौन है भाई। अच्छा, बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं और मोदी जी के उस्ताद भी रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिनसे आजकल मोदी जी नाराज़ भी हैं। एक अंदर की कहानी है, ये भी कभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नाराज़ हैं, किसी दिन ये भी डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन नाराज़ हैं दोनों आजकल। ये बड़े गुस्से में हैं स्वामी साहब, और जब से जयशंकर साहब वापस आए हैं ना रूस से, स्वामी साहब बहुत गुस्से में हैं। ये इस बात के पहले से ही खिलाफ हैं कि इंडिया को किसी तरह का अब कोई रिलेशन रूस के साथ रखना चाहिए, ये खिलाफ है इस बात के। लेकिन इनकी बात अब सुनी नहीं जाती। ये रियलिस्टिक हैं एक पॉलिटिशियन, इंडिया के जो चंद रियलिस्टिक पॉलिटिशियंस हैं उनमें से एक हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती बीजेपी में। इन्होंने जनाब अपने फेसबुक के अकाउंट पे बड़े गुस्से में लिखा है, अब ज़रा जुमले देखिएगा इनके, कि रशिया इज़ अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना एंड हैवीली मॉर्गेज्ड बाय अनरीपेएबल लेवल ऑफ लोन्स ओव्ड टू चाइना। अब गुस्सा ज़रा चेक करें। मज़ीद फरमाते हैं कि ओनली फूल्स, इडियट्स एंड मोरून्स, जी हाँ, ओनली फूल्स, इडियट्स एंड मोरून्स इफ नॉट ट्रेटर्स विल बिलीव दैट रशिया इज स्टिल सेम सोवियत यूनियन। कोई पागल, उल्लू का पट्ठा, बेवकूफ़ ही समझ सकता है कि रशिया अब भी सोवियत यूनियन है। भाई अब ये कोई और तो नहीं समझ रहा। इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे समझ रहे हैं, यानी उनको उल्लू का पट्ठा और बेवकूफ़ और गधा, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे दी हैं स्वामी साहब ने,
कि ये जो बैठे हुए हैं फॉरेन ऑफिस में, ये जो समझ रहे हैं ना कि रूस अभी भी वही है हमारे लिए, तो ये उल्लू के पट्टे बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, मोरॉन्स हैं। अब देखें क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं। गुस्सा है ना, हमने कहा बहुत गुस्सा है, दर्द बड़ा है सीने में, बहुत गुस्सा दर्द भरा हुआ है। अफ़गानिस्तान हाथ से निकल गया, रूस हाथ से निकल चुका है जनाब, इसका बड़ा दुख है। इंडिया की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है ना, ये इंडिया रशिया दोस्ती को खा चुकी है। वैसे 2014 में बीजेपी के लोग ये कहकर मोदी जी को इलेक्शन में जितवा के लाए थे कि हिंदू खतरे में हैं, धर्म खतरे में है हमारा पूरा, और इसीलिए मोदी जी के रूप में भगवान खुद अवतार लेके आए हुए हैं धर्म बचाने के लिए, ये कहकर लोगों से वोट लिए थे उन्होंने। लेकिन मज़े की बात देखें कि तब भी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना, ISI, इन्होंने पहले से ही ये असेसमेंट करके रखी थी कि मोदी जी इंडिया के लिए स्लो पॉइजन साबित होगा, जहर साबित होगा, स्लो पॉइजन। और ISI के एक्स चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम ये कह चुके थे कि मोदी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, खुदा की नेमत है, और ये इंडिया की ईंट से ईंट बजाने जा रहा है। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था। अंदरूनी जो इंडिया की डिवीज़न है ना, इसको अगर आप साइड पे रखें और सिर्फ अगर आप इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप अंदर जो हुआ है उसको तो आप छोड़ दें ना, अंदर तो सब दबरदूस हो चुका है। मुसलमानों से लड़ाई जारी है, दलित मुजाहरे कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी अलग से परेशान है, सारे ही परेशान है, बस मजहबी डिवीजन बहुत है, इसको छोड़ दें। अगर आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी देखें ना इंडिया की, चीन जिसके लिए मोदी जी 2011 में खुद कह चुके हैं, जब ये गुजरात के CM थे, ये 2011 में चीन गए थे मोदी जी, और तब उन्होंने ज़मीन आसमान मिला दिए थे चीन की शान में, और ये कहा था कि मेरे दिल में तो चीनियों के लिए अलग स्पेशल जगह है, आप सोच नहीं सकते ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, चीनी मेरे ओहो आई लव यू। इस तरह के डायलॉग्स उन्होंने चीन में जाके मारे थे, और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस थे ना 2011 में। अब बात आके टूटी है जनाब, आई लव यू से आके बात टूटी है जंग वाले माहौल पे। जंग का माहौल दोनों मुल्कों का बना हुआ है, फौजें खड़ी हुई हैं आमने सामने, कहाँ आई लव यू और कहाँ फौजें खड़ी हुई हैं, ये हाल हो गया है चीन के साथ रिलेशंस का। रूस निकल गया हाथ से, रूसी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में खुद जानो, हमारा क्या जाता है भाई, हमें मत घसीटो, गेट लॉस्ट, सीधा सीधा मैसेज दिया है। बांग्लादेश हाथ से चला गया है, बर्मा हाथ से निकल गया है, श्रीलंका चला गया है, बचा क्या है? बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा बचे हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बदतरीन और बुरी शिकस्त, और अब उसके असरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इंडिया के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, अमेरिका। जो अमेरिका बोलेगा इंडिया वही करेगा, इसके अलावा कोई मुल्क इंडिया के साथ बचा ही नहीं है इस पूरे रीजन के अंदर।